जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ीस है। तो आज जो है हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग की। तो इसमें जो है मैं आपको बता दूँ कि हम आज रैंडमली जो है लाइव प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे कि किस तरह से हम मेथड्स को देखते हुए हंटिंग करते हैं। तो 4-5 मेथड हैं, हम उनको देखेंगे जो फ़िल्टर्स मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन मेथड्स के नाम जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। 4 मेथड्स हैं और चारों के लिए अलग-अलग फ़िल्टर यूज़ होते हैं। अगर आप अपना कोई इजाद कर लेते हो या डिस्कवर कर लेते हो, तो उसका क्रेडिट आपको जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी सर्चिंग करते हो। ठीक है? तो हम लोग जो है कीपा को यूज़ करते हुए मैनुअल हंटिंग भी करेंगे, वेबसाइट मेथड को यूज़ करते हुए। वेबसाइट मेथड ये एक मैंने नया ऐड किया है, इसको हम क्या कहते हैं कि आप कीपा को यूज़ करते हुए सिर्फ़ अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट फाइंड करते हो और उन उसी प्रोडक्ट को आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखते हो। अगर आपने अमेज़न टू वॉलमार्ट करनी है या अमेज़न टू ईबे करनी है या शॉपिफ़ाई पे करना है, व्हाटएवर, आप अमेज़न से लेके किसी अपनी होलसेल की जो वेबसाइट है वहाँ पे बेचना चाहते हो, तो उसके लिए भी बेस्ट मेथड है कीपा को यूज़ कर सकते हो आप लोग। अच्छा, तो हम लोग जो है सप्रेस हंटिंग जो है यहाँ पे सीखेंगे आज कि सप्रेस हंटिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको मेथड पता होना चाहिए। मेथड का जो नाम है सप्रेस लिस्टिंग या सप्रेस हंटिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं और थर्ड पार्टी को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कीपा की आपके पास होनी चाहिए एक्सटेंशन और इसका लॉगिन होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले अगर आपने सेल रैंक लिखना है, आपकी मर्ज़ी आप लिख सकते हो। मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे जो है मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स फाइंड करना चाहता हूँ, तकरीबन 60 के मैं लिखूँगा यहाँ पे। आप 1 लाख तक लिख सकते हो, 200 तक भी 2 लाख तक भी लिख सकते हो, लेकिन जितना बीएसआर कम होगा, उतनी सेलिंग अच्छी होगी। यहाँ पे अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक कर दो, थर्ड पार्टी को आउट ऑफ स्टॉक कर दो, हम सप्रेस हंटिंग करने जा रहे हैं आज। उनमें से हम जो है बाय बॉक्स यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। यहाँ से अगर कर भी दो तो ठीक है, अदरवाइज़ नीचे भी ऑप्शन होता है। यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, आप अगर कोई कैटेगरी में करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग ग्रोसरी में ज़्यादा करते हैं या उसमें हाउसहोल्ड में ज़्यादा करते हैं या किसी और कैटेगरी में, ये ऑफ़िस प्रोडक्ट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे बाय बॉक्स जो है थर्ड पार्टी कर लो आप और यहाँ पे बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड और यहाँ से इसको नो कर दो। डिजिटल प्रोडक्ट्स पे हम नहीं जाएँगे, ये टूटी हुई आइटम्स इसके बहुत ज़्यादा रिटर्न आते हैं। उसके बाद नीचे ये अडल्ट वाली आइटम हम नहीं करते, इसको हम नो कर देते हैं। एज़ अ मुस्लिम जो है, ये शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह ये हमें बेचना सूट भी नहीं करता। तो हम ये देखो यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ऑफ़िस प्रोडक्ट में इस तरह की कोई आइटम नहीं है। तो हम लोग जो है डिजिटल म्यूज़िक में जाते हैं, मे बी यहाँ पे मुझे शो कर दे। ग्रोसरी की आइटम में, चलो यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, आप ये देखिए, अगर आप राइट मेथड को यूज़ कर रहे हैं या किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं ना, तो आप ये फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि भाई इस कैटेगरी में जिस फ़िल्टर को आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 1009 आइटम इसमें पड़े हुए हैं। तो मैं फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ये मुझे आगे प्रोडक्ट्स दिखा देगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन जो है ना, कंट्रोल बटन होता है जो कि कीबोर्ड के ऊपर, उसने उसके ऊपर आपने हाथ रखना है और क्लिक करते जाना नीचे तक, कोई 15-20 आइटम्स आपने ओपन कर लेनी है। अच्छा, ये मैंने कोई आइटम्स ओपन कर ली हैं। अब यहाँ पे जितने भी ये लिस्टिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी ये सब प्रेस हैं और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। तो मैं जब भी ओपन करता हूँ, ये आइटम मेरे सामने आ जाता है। तो ये इसके ऊपर सेल भी बहुत ज़्यादा है, हर लेक्चर में यही आइटम सबसे पहले खुल के सामने आ जाता है। तो अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सप्रेस हंटिंग होनी चाहिए, सप्रेस लिस्टिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर आपके जो सेलर्स हैं, उनकी जो तादाद है, वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके ऊपर अब आप देख रहे हो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर और आपको इन आइटम्स के ऊपर ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं और आप इज़िली यहाँ पे बैठ के
जो है अपनी अर्निंग कमा सकते हो। हम लोग यही फॉलो करते हैं ज़्यादातर। मैं जो ड्रॉप शिपिंग करता हूँ तो मैं इस मेथड को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? तो क्योंकि इसके ऊपर हमें अपनी मर्ज़ी से हम ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे मिल रहा है मुझे 13 का, तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ सबसे पहले। ये मुझे हाँ, अब ये देखो, ये आइटम यहाँ से मैं ईबे के ऊपर भी सेल कर सकता हूँ। ये मैंने आपको एक बताई थी एक्सटेंशन, इसका नाम है प्राइस ब्लिंक। ये आप अपने उसमें ऐड कर लो। ऐड करने के बाद ये आपको बता देगा कि भाई ये जो आइटम है कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं यहाँ से 13 का लेके ईबे पे जाके 29 का बेच सकता हूँ उसको, ठीक है? अगर मैंने इसके ऊपर बैठने तो मैं 12.98 का लगाऊँगा इसको, इस आइटम को। अच्छा, ये देख लो, पैक ऑफ 1 है, 12 काउंट है, इसको आप उठाओ बिज़नेस पे ले आओ। आजकल जनवरी है, दिसंबर एंड हो रहा है, जनवरी स्टार्ट हो रहा है, 15 जनवरी के बाद जो है प्राइसेज़ काफ़ी सारी डाउन हो जाती हैं। इन दोनों में प्राइसेज़ इसलिए अप होती हैं कि अमेज़न खुद आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ये मैं इस आइटम को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बिज़नेस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ये आइटम ये पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी सप्रेस में आ रहा है। तो इसका जो है ये पैक ऑफ 2 यहाँ पे मिल रहा है, और ये नहीं, ये आइटम प्राइम पे अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास प्राइम होना चाहिए जब भी आपने अमेज़न पे अमेज़न करनी है। ड्रॉप शिपिंग हम किसी और को देख लेते हैं यहाँ पे। ये पैक ऑफ 24 बिक रहा है। हम इसको इसके ऊपर आगे सर्च कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ये ज़ेबिया का है, पैक ऑफ 24 है, और ये कितने में बिक रहा है यहाँ पे? 27 का बिक रहा है, और प्राइम पे कितने का अवेलेबल है ये? प्राइम पे 20 का बिक रहा है ये। पैक ऑफ 24 है, और यहाँ पे भी पैक ऑफ 24 है, 12 ऑन्सेस। और ये भी, ये हम जो फला भाई की शीट है उसमें जाके इसका चेक कर लेते हैं। ये हम सेल प्राइस जो है इसकी, वो हम क्या लगाएँगे, 27.70 कर लो आप, ठीक है? और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसकी परचेज़ प्राइस कर लेते हैं। इसमें आई थिंक कोई शीट में इश्यू आ रहा है, तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं दूसरी शीट ओपन कर लूँ। ये इसके ऊपर अभी मेरी जो प्रैक्टिस है वो नहीं है। ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्राइस है, सेल प्राइस, वो मैं कितने का सेल करूँगा इसको? 27 का, 27.70 का। और यहाँ पे आ जाओ परचेज़ प्राइस में, ये मैं इसको 20 का वहाँ से लूँगा। तो देख लो, सेल टैक्स वगैरह आप निकाल दो, सेल टैक्स मुझे नहीं पड़ने वाला प्राइम के ऊपर। तो इसके ऊपर मुझे $3 का मार्जिन है, ठीक है? ये यहाँ पे 27.82 लगा लेना आप प्राइस इसकी। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मैनुअल हंटिंग करके दिखा रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं, ठीक है? आजकल जो है क्रिसमस गुजर गया है, और कुछ आइटम्स की जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती हैं, और कुछ की करनी पड़ती हैं। और असल जो है आपको फरवरी के महीने से लेके सितंबर के महीने तक आप जो है वीआईपी प्रोडक्ट्स निकाल के, और वीआईपी किस्म की जो प्राइसेस है वो अपनी मर्जी की लगा सकते हो, और बहुत ज़्यादा मार्जिन भी मिलता है आपको, और प्राइस वॉर भी होती है उन दिनों में, ठीक है? तो ये मैनुअल हंटिंग है। ये दूसरे नंबर पे मुझे आइटम मिल गया है, इसमें ये 20.44 तकरीबन मुझे $3 के इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? ये मैंने सप्रेस हंटिंग से निकाली है। तो एक दो और देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने देखी हुई है, इसके ऊपर भी काम किया हुआ है मैंने। मैं भी अब इसकी कोई प्राइसेस, ये 57 का यहाँ पे सेल हो रहा है, और ये 60 काउंट है, इसको प्राइम पे देख लो आप। ये जितना भी प्रोडक्ट्स निकाल रहा हूँ, ये एक प्रोडक्ट जो पहले मैंने निकाला, ये मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया आपको। अच्छा, ये है 60, यहाँ पे मिल रहा है 49 का। कितने कप है? 60 केक कप, 60 केक कप, और 60 काउंट है। कॉफी पॉट्स वनीला लेट, ये देखो, ये यहाँ पे 49.70
समथिंग का बिक रहा है, आप 50 लगा दो। और सेलिंग प्राइस क्या होगी आपकी, तो इसके ऊपर जो है मेरे ख्याल में हम कुछ सेंट में, मेरे ख्याल में होगा, इसके ऊपर लगा के देख लेते हैं हम लोग। सेल प्राइस क्या होगी आपकी, 57.50 लगा लो आप। ये रैंडमली कर रहा हूँ मैं, अगर आपको एक्यूरेशन करनी है तो आप पिछले लेक्चर तसल्ली से देखो। अच्छा, सेल प्राइस कितने की है, ये 49.88 का मिल रहा है मुझे। टैक्स इसका निकाल दो, तो ये मेरे ख्याल ये माइनस में चला गया, तो ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। अच्छा, ये तो थी सप्रेस हंटिंग। सप्रेस हंटिंग पे आपको कभी आइटम जल्दी मिल जाता है, कभी आपको 2-3 घंटे लगाने पड़ते हैं, जैसे कि आप शाजिए से सीख सकते हैं। अच्छा, ये भी मैं देख लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, ये 31 का सेल हो रहा है, इसको मैं प्राइम पे भी देख लेता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे है पैक ऑफ 3 एटोज, और ये है पैक ऑफ 3 एटोज, ये 20 का यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है, ये लो, एक और प्रोडक्ट मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया आपको। ये अब प्राइम पे मिल रहा है, ठीक है। पैक ऑफ 3, ये पैक ऑफ 3, ये देखो, ठीक है। एटोज 6, ये 6 मिल्क बॉक्स, और ये भी कोई 6 मिल्क बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें भी कोई $2 से $3 का मार्जिन होगा, ये मैं शीट में दिखा सकता हूँ आपको। लगा दो और पैसे कमाओ। अच्छा, ये सेल प्राइस कितने की बता रहा है, 30.20 लगा लो आप। और परचेज प्राइस है इसकी 20, 20.20 लगा लो। सेल टैक्स रिमूव, वो देखो, अभी सेल टैक्स मैंने रिमूव नहीं किया, $4 का प्रॉफिट उसने पहले मुझे बता दिया है, और ये 5 क्रॉस कर गया, ठीक है। ROI भी आ गया। अब मैंने आपके सामने निकाले हैं, ठीक है। ये मैंने आइटम्स आपके सामने निकाले। अब अकाउंट आपका अगर नया है, उसके ऊपर लग नहीं रहा, उसका मैंने सोल्यूशन आपको बताया है। अभी बैटरी मेरे लैपटॉप की डाउन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा सा इशू है, तो मैं आपको, अब ये आपके सामने है सब प्रेजेंटिंग, मैंने 3 प्रोडक्ट्स निकाल लिए। अब मैं दूसरे मेथड की तरफ जाता हूँ। मेथड नंबर 2 क्या है इसमें, FBM टारगेटिंग। FBM टारगेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैं फिल्टर में आता हूँ, यहाँ पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, थर्ड पार्टी आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा, बाय बॉक्स को हम जो है थर्ड पार्टी के पास कर देंगे, और यहाँ पे हम कैटेगरी जो है भाई ग्रोसरी ही कर लेता हूँ मैं। ग्रोसरी आपकी, मैंने आपको जो कैटेगरीज बताई हैं हाउस होल्ड में, ग्रोसरी में, पेट सप्लाईज में, बेबी प्रोडक्ट्स में भी जाओ आप, ठीक है, लेकिन उस पे जाओ जो कि ज़्यादा सेल हो रही हैं। और अमेजोन जो है ज़्यादातर वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को लिस्ट नहीं करने देता, लेकिन कॉस्मेटिक में भी मिल जाती है। हर कैटेगरी में जाओ, मेरा कहने का मकसद ये है। गेटेड अनगेटेड का जो है माइंड में ना रखो, पहले हंटिंग पे ग्रिप बना लो। उसके बाद जो है, जो नहीं लिस्ट होता उसको, उसका मैंने हाल आपको बताया, इनवाइसिस का कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। वो आप अलीबाबा पे जाओ, वहां से आप रियल इनवाइस बनवा लो आप। अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाके इनवाइसिस बनवाते हो, फेक बनवाते हो, तो वहां पे काफी सारी फेक वेबसाइट्स आपको इनवाइसिस बना देती हैं, लेकिन वो बाद में जिम्मेदारी नहीं लेती। अलीबाबा के जो सप्लायर्स हैं वो जिम्मेदारी भी लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसलिए मैंने आपको अथेंटिक वे बताया था। 2 नंबर वे भी मुझे आता है, लेकिन मैं उसमें ज्यादा देर नहीं रह पाता। कोई भी बंदा अगर 2 नंबरी करता है तो वो ज्यादा देर उसमें कामयाब नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है मैंने अथेंटिक वे ही आपको बताया, आपने हमेशा अथेंटिक वे को ही फॉलो करना है। ये देखो, थर्ड थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। और यहाँ से FBA को निकाल दूंगा मैं। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड आल के ऊपर क्लिक करके नीचे से अडल्ट की जो आइटम है उसको मैं निकाल दूंगा, ये वाली, ठीक है। और डिजिटल आइटम जो है वो भी नहीं हम करते, चलो। ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि जो FBM सेलर है ना, इसमें ग्रोसरी में 1,84,000 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं फाइंड कर लेता हूँ आइटम्स। अब जितने भी ये मुझे आइटम्स दिखाएगा ना, सब के ऊपर जो है वो FBM सेलर बैठे होंगे, Amazon नहीं होगा।
अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे सोल्ड बाय कीरिंग, पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, ठीक है। अच्छा ये इस आइटम को सेल कर रहे हैं। ये 72 कप, ये वही आइटम निकल आया जो थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था। ये 72, इसको कॉपी कर लो। 38 का यहाँ पे मिल रहा है, 39 का। आप इसको प्राइम पे देख लो। प्राइम पे 72 काउंट है। और ठीक है, कॉफी के कप्स, ये 35 का सेल कर रहा है, और एक जो है वो इसको 40 का सेल कर रहा है। ये वाला यहाँ पे 35 का मिल रहा है और 38 का, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा हमें। तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा एक और तरीका आपको बताऊं। 72 काउंट का एक डब्बा है ना, अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा आइटम आ जाता है मेरे सामने, एक आप बोटल्स लगा लो, प्लास्टिक बोटल्स लगा लो, ठीक है। उसके ऊपर अगर यहाँ पे तो लिखा हुआ है 20 और यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, इस तरह से एक ही दोनों चीजें एक ही हैं। देखो डब्बा जो है, सपोज करो ये डब्बा और ये डब्बा दोनों एक ही चीज है, एक ही तरह की है, मतलब कि कोई वेरिएशन नहीं है, कलर भी एक है। अब वहां पे पैक ऑफ 4 लगा हुआ है, यहाँ पे सपोज करो इसका ऐसी आइटम जिसका यहाँ पे पैक ऑफ 4 लगा हुआ है और वो 38 में सेल हो रहा है, और उसका पैक ऑफ 1 यहाँ से आपको मिल रहा है $3 का। तो आप यहाँ से उसकी क्वांटिटी चार करके, ठीक है, पैक ऑफ 4 वो आपको वहां से, वहां पे जो है amazon.com पे पैक ऑफ 4, यहाँ पे पैक ऑफ 1, आप यहाँ यहाँ से चार की परचेस करके उस एड्रेस पे भी भिजवा सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ पैकिंग क्या होती है, उसकी पैकिंग अलग होगी, उसकी पैकिंग जो है इकट्ठी होगी, मतलब कि वो एक ही बॉक्स में जाएगा और ये चार बॉक्सेस में जाएगा छोटे छोटे। ये इस तरह से होगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये नहीं कि सर वहाँ पे पैक ऑफ 4 बिक रहे हैं, यहाँ पे पैक ऑफ 1 है, तो मुझे जो है, अब ये देख जैसे ये आइटम है, ये पैक ऑफ 1 है, सपोज करो ये यहाँ पे पैक ऑफ 2 का सेल हो रहा होगा और डबल प्राइस पे, तो आप यहाँ से ये वाला जो है, ये 13 का यहाँ से मिल रहा है ना, सपोज करो यहाँ पे ये मिल रहा होगा कोई 50 का, तो यहाँ से पैक ऑफ 2 लगा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ से पैक ऑफ 1 जो है इसको दो बार बाय करोगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी टोटल प्राइस हो जाएगी, बाइंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपकी, वो आप वहाँ पे लिख के कर लोगे, ठीक है। अच्छा ये था मेथड नंबर 2। इसमें में भी कोई आइटम मिल जाए हमें, हम क्या था, ये भी बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसको कॉपी करके, हाँ, ये मिल गया मुझे यहाँ पे 23 का, और ये यहाँ पे कितने का बिक रहा है, यहाँ भी 23 का ही बिक रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके ऊपर आ जाओ, ये मिल रहा हमें 56 काउंट, और ये वाला कोई सेलर बैठा है इसके ऊपर। इसकी रेटिंग देख लो, ये बहुत अच्छी रेटिंग है इसके सारे आइटम। अगर इसमें मुझे प्रॉफिट नजर आ गया तो प्रोडक्ट स्नैचिंग मेरा अगला, और 45 आप लगा लो, यहाँ पे 35 का बिक रहा है, ठीक है। यहाँ पे 45, ये है 56 काउंट, ये भी 56 काउंट है, पैक ऑफ 1 है। अच्छा सपोज करो यही आइटम पैक ऑफ 2 का यहाँ पे बिक रहा होगा अगर $110 का, तो आप क्या करोगे, यहाँ से दो पैक यहाँ से लेके दो बार बाय करके उसी एड्रेस पे भिजवा दोगे। ये भी एक मेथड है इसमें। ये मैनुअल हंटिंग में भी आप यूज कर सकते हो किसी भी तरह की, ठीक है। अब इसमें मुझे मैं देख लेता हूँ कितना प्रॉफिट मिलता है। 36 का मैं बाय करूंगा इसको, सेल प्राइस इसकी मैं लगाऊंगा 44.89 फॉर एग्जाम्पल, इतने का ही है। और मैं इसको वहां से कितने का लूंगा, 36 का, इसको निकाल के, तो ये देखो $2 के करीब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये 44.85 का अगर मैं लगाता हूँ, मुझे तकरीबन $2 इसके ऊपर मिल रहा है, और मैं इसको बाय करूंगा कितने में, 36 में, ठीक है। ये देखो, ये प्रोडक्ट भी गिफ्ट हो गया आपको मेरी तरफ से।
अच्छा, तो अब प्रोडक्ट ये स्टोर स्नैपिंग, ये मैं इस मेथड को बड़ा बड़ा यूज करता हूँ। ठीक है। अच्छा, स्टोर स्नैपिंग किस तरह से आप कर सकते हो, ये मैंने एक जो है ये बंदे का स्टोर है, ये मैंने ओपन किया हुआ है। ये इसका जो प्रोडक्ट है, इसने 11 सेलर्स को अपने साथ मीटू करने की परमिशन दी हुई है। ये कोई भी ब्रांड हो सकता है। तो मैं इसके स्टोर। अच्छा, ये मैं उसके स्टोर पे आया हूँ। सिंपली क्या किया मैंने, यहाँ पे आके ये यहाँ पे क्लिक किया सोल्ड बाय। ये इसके मैं प्रोडक्ट्स चुराऊंगा अब यहाँ से। ये कोई 1,000 के करीब सेल कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये डीएस क्विक भी उसके इंस्टॉल कर लेना, ये बहुत हेल्प हेल्प आउट करेगी आपकी। ठीक है। सोल्ड बाय अमेजोन वालों को छोड़ देना आपने आपने ठीक है। जिसके ऊपर एफबीए सेलर बैठा होगा एक, या वो एफपीएम होगी, उसको आपने पकड़ना है। सोल्ड बाय अमेजोन वाली मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, आप क्या करो, ये जो इसकी आईडी है ना, इसको कॉपी करके सीधा, या तो आप इसको मैनुअल हंटिंग कर लो, सोल्ड बाय अमेजोन वाली को छोड़ दो। ठीक है। और या तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से एडवांस फिल्टर में, यहाँ पे अमेजोन वाली आउट ऑफ स्टॉक थर्ड पार्टी है जो है एफबीए, उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दो। और सिंपली यहाँ पे आके इसके स्टोर का नाम लिख देना आपने, ये। ठीक है। अब आप यहाँ से एक और चीज, ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड वाली भी निकाल सकते हो, और आल वाली भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो अब ये फाइंड कर रहा है। अब बाकी और किसी को नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ इसके स्टोर का नाम लिखना है। इसकी जितने भी आइटम्स हैं सारे निकाल लो। यहाँ से बाय बॉक्स अमेजोन वाला इसको आपने छोड़ देना है। डिजिटल आइटम्स है, आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर लो। अब ये देखो, ये 170 आइटम्स हैं जो इसके पास हैं। ठीक है। तो ये लो, ऑल कैटेगरीज में जो इसके पास शो हो रही हैं, ये सारे इसी के आइटम्स हैं। अब ये ग्रोसरी में एक सेल कर रहा है। अब ये देखो ना, मैंने आपको बताया था ये जो टॉयज में भी ये सेल कर रहा है। ये एक एफपीएम सेलर है। और ये वो भी हो सकता है, क्या नाम है अपना, ड्रॉप शिपर। ड्रॉप शिपर भी आप कह सकते हो। एक ये सोल्ड बाय अमेजोन भी कर रहा है इसको, यानी कि ये एफपीए भी कर सकता है काफी आइटम्स को, एफपीएम भी कर सकता है काफी आइटम्स को। एक एक जो स्टोर होता है उसमें आप हर तरह के आइटम्स को एफपीए भी कर सकते हो, एफपीएम भी कर सकते हो, होलसेल भी कर रहा होगा, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा होगा, प्राइवेट लेबल भी कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा ये। ठीक है। क्योंकि इसकी जो है आइटम्स, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। अब ये देखो, ये कितनी यहाँ पे कैटेगरीज नजर आ रही हैं, मतलब कि जो ग्रोसरी में, पैशोलॉन में और होम एंड किचन में भी आइटम्स में आप जा सकते हो। ठीक है। कैटेगरी जो है वो, अगर आपने ये मेथड आपने अब नहीं फॉलो करना, तो आप ग्रोसरी को छोड़ के, पेट सप्लाईज को छोड़ के, और भी कैटेगरीज की आइडियाज आपको बेसिकली यहाँ से मिल सकते हैं। ये मैं आपको बात बताने वाला था मेन जो है। अभी मैंने कुछ 4-5 आइटम्स निकाले हैं। अब ये वाला आइटम ये बंदा सेल कर रहा है। ये मैंने जब निकाला था पहले, तो ये ग्रोसरी में टॉप पे आ रहा था ये। अच्छा। अच्छा, ये देखना।
ये 57 का सेल कर रहा है। दो सेलर बैठे हुए हैं इसके ऊपर जाने का फायदा नहीं है हमें, अगर इसने बाद में कोई पंगा ले लिया तो। अस्सलाम वालेकुम फला भाई। फला भाई एक काम आपने करना है कि जैसे आपने अमेजोन का लिंक रखा है ना शीट में, इसी तरह परचेस लिंक भी लाजमी रखिएगा। वो लाजमी चाहिए होता है। परचेस फ्रॉम तो आपने रख दिया है कि भाई कॉस्को से लेने जा जी सकते अस्सलाम हैं, वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वो मैंने ठीक है ना। वो वो परचेस लिंक मिस है पर इसके अंदर। नहीं बड़ी नहीं नहीं, बेहतरीन मिस शीट नहीं बनाई है। है। मिस नहीं है सर, वो आपको पता है कि हाइपर लिंक इसमें बना दिए जाते हैं, सामने कुछ और बैक पे लिंक हो उसका। बस सही है, हाइपरलिंक है इसमें अटैच। ठीक है हाँ, ठीक है तो आप हाइपर लिंक इसमें जो है ना वो डाल सकते हैं बस ठीक है, बस यही कहना अपनी था। मर्जी से। ठीक है, आप लिंक डाल सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो अलग से जो है वो एक कॉलम भी बनाया जा सकता है, वो भी पॉसिबल है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि है। हमारा सोर्स लिंक जो है ना लाजमी चाहिए होता है हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन ये है कि जहाँ पे हम वो सिलेक्ट करते हैं ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी जी जी आप सिलेक्ट कर लेते हो, तो जी। वहाँ पर आप उसको उसके फॉर्मेट सेल में जाके मतलब उसके करीब आपको नजर आएगा कि आप उसके अंदर हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है हाँ, अगर कहें तो मैं बना दूंगा, अलग से भी बना दूंगा, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है इजी टू ठीक है। एक्सेस हो जाएगा। अलग से मैं एक कॉलम बना दूंगा, और ये वाली जो शीट है मैं ये भी सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, वो बेहतरीन सारे काम कराया पहले आपने। वाली शीट जो है वो वॉल्यूम 1 है और ये वाली वॉल्यूम 2 है। ठीक है, वॉल्यूम सब टू देख कर अच्छा है। लीजिएगा। वॉल्यूम 2 बेटर है। वो सर कर रहे थे, हम्म, लेकिन सर परचेज फ्रॉम से सिलेक्ट कर रहे जी थे, जी वो तो मैंने देख परचेज लिया था। फ्रॉम के अंदर हाँ जी। जी देख लिया था मैंने। अच्छा एक और चीज जो सर ने कहा है ना आपको कि जो ऑर्डर मैनेजमेंट वाली शीट है, जी जी। वो अगर आपने ऐसी बना दी ना, यकीन करें ड्रॉप शिपर का आधी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं ज़रूर इंशाल्लाह जी वो भी बनाऊंगा। अभी मैं ये भी सोच रहा फला था कि भाई, फला भाई, जी जी, हाँ बना दो। अब मुझे भी जरूरत पड़ गई है। ऑर्डर एक्चुअली मेरे मैनेजमेंट पास अभी सबसे कॉल नहीं जरूरी उनसे है। पड़ा। ये ना मेरे भी हो पास तो अभी मसला नहीं है। ऑर्डर सैलड मैनेजमेंट सेंट्रल शीट मेरे लाजमी हाथ में, चाहिए होती है। ऑनेस्टली हाँ, सेइंग अभी तक मेरे हाथ में सैलड सेंट्रल नहीं आया। ठीक है, जी तो जी जी जैसे ही जी मेरे जी। हाथ में सैलड सेंट्रल आएगा, मुझे नज़र आएगा ना उसके वो जो प्रोज एंड कॉन्स होती हैं, जब मुझे पता चलेगा कि ये डिफिकल्टीज आती हैं ड्रॉप शिपर को, तो तो उसके लिए शाजिया भी मैं बाजी से कोई पूछे भी। ना, आपको एक एक चीज बताएंगी वो। शाजिया बाजी नहीं बताएंगी, शाजिया बाजी आजकल जो है वो डॉलर जनरेट कर रही हैं। नहीं वो तो नहीं कह रही नहीं, होता आप क्यों नहीं अंडे इंशाल्लाह। बेचे। बताएंगी, मैं बताऊंगी। आप पूछो जो पूछना है। अभी मैं भी न्यू 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 हूँ, तो जो मेरे पास नॉलेज है मैं क्यों नहीं बताऊंगी ये। पूछो हाँ आप क्या ज़रूर पूछना है। ज़रूर उसके अंदर इंशाल्लाह। भी देखें, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ऑटोमेट करना होगा कि जैसे अगर हमने ट्रैकिंग अभी नहीं डाली है तो वो अनशिप आ रहा हो, ट्रैकिंग डल जाए तो शिफ्ट आ हम्म, रहा हो, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी टेक्निकल उसमें डलेंगी। मैं बिल्कुल हाँ, सब कुछ जी कर जी। दूंगा, आप परेशान ना हो, बस वो चीज़ें हम्म, मेरे सामने आने दें एक दफ़ा, ताकि मैं देख लूँ, हम्म। मुझे अब मतलब खुद आपके नज़र आ सामने जाए कि कैसे हाँ यही लेके चीज़। आएंगी चीजें। अब आप थोड़ा जो सा मैं दिन वेट बताता कर हूँ, लें, क्योंकि मुझे आप सैलड जो है ना सेंट्रल इंशाल्लाह मिस यकम को साजिया, मिल इनको जाएगा। जो है ना एनीडेस्क के ऊपर एक बार दिखा दे अपना ऑर्डर प्रोसेस। चलो हाँ वो ठीक है, दिखा दें तब भी मैं कर लूंगा। देख जल्दी लूँ, से दिखा ठीक है देती हूँ। कर दूंगा। अभी अभी थोड़ी मीटिंग, अभी सर कह रहे हैं, उसामा भाई कह रहे हैं कि थोड़ी देर में अगर लाइट आ गई तो हम आगे करते हैं। अदरवाइज अगर यहीं रुकती है तो फिर ठीक है, मैं करवा देती हूँ। अगर आपको कोई ऑर्डर करना है, शिप अभी करना है आया तो है। आए माशाल्लाह। क्या बात है ठीक है। भाई, माशाल्लाह। अच्छा अमेजोन टू अमेजोन आ रहे हैं ऑर्डर आपके पास? जी, अमेजोन पे अमेजोन। सही है। अच्छा, मुझे ठीक है। मेरा एक चीज़ बताएं, माइंड भी इसी पे था। मुझे एक चीज़ बताएं, जितने भी सुन रहे हैं काइंडली, सर ने उस दिन यूएई वाली करवाई थी ड्रॉप शिपिंग, हमें याद है आपको? हाँ मतलब जिस जी। दिन क्लास करवाई है, नेक्स्ट डे सर ने बता दिया कि मैंने ये ट्रिक बताई सबको। ट्रिक तो सर ने बताई थी अली बाबा से सोर्सिंग की,
तो मैं अगले दिन ही उस बंदे को ऑर्डर आने लग गए, तो उस बंदे ने कैसे सॉर्ट करके, मतलब वो तो 40 डेज लगते हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट सॉर्ट होने में या वहां जरा तक जाने में। ये हिफ्जा बाकियों को अनम्यूट कर दें प्लीज, बाकी भी तो कह बाबर रहे भाई हैं। मुझे बताएं वो बंदे ने कैसे, मतलब विद इन 1 डे जो है वो ट्रिक यूज करते हुए अली बाबा से वो चीज़ मंगवा भी ली और सेल भी शुरू कर दी यूएई में। मैं सही से बताऊं, मुझे तो उसकी समझ भी नहीं आई थी यूएई वाली की। मेरा नहीं यूएई माइंड वाले की मुझे समझ आई थी। अमेजोन पे है, तो मैं इसी के ऊपर फोकस कर रही हूँ। बाकी मैंने ना किसी को देखा है ना किसी को छेड़ा है, हकीकत। अच्छा अच्छा। चलें ये तो अच्छी बात है। खैर किसी को आई समझ उसकी आई थी तो मुझे काइंडली बता दें कि विद इन 1 डे मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। बॉस उसने हैंडलिंग टाइम जो है वो इंक्रीज किया होगा, उसने क्या किया होगा सॉरी? अलीबाबा के हिसाब से हैंडलिंग टाइम लगा दिया होगा, तो वो हाँ हाँ प्रोडक्ट, क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर मैं अली एक्सप्रेस से कर रहा था, मैंने हम्म अली एक्सप्रेस कब तक भेजेगा, ठीक है, और उस वक्त मैं 10 से 15 दिन की हैंडलिंग टाइम के अंदर लगा देता था, प्रोडक्ट फिर ठीक भी है बिक जाती थी। तो हैंडलिंग टाइम की वजह से होता है कि आपने वही टाइम दे रहे हैं उन्हें जो आपको अली एक्सप्रेस दे रहा है, तो ठीक है। कस्टमर कर लेते हैं। तो रईस भाई वो 40 डेज सर ने बताया था कि ऑलमोस्ट जो है वो लग जाते हैं यहाँ, तो मतलब वो उसने 40 डेज का टाइम जो हैंडलिंग टाइम रखा होगा, डिलीवरी टाइम। इतना इतना 40 डेज का तो ये नहीं, तो टू क्योंकि मच वो है ना ये। शिपिंग टेम्पलेट के अंदर भी टाइम ऐड हुआ होता है, हाँ हाँ फिर हैंडलिंग टाइम के अंदर भी टाइम ऐड हुआ होता है, ये उसके बिल्कुल। अकॉर्डिंग होता है कि आप देखें क्या मैं आपको डील थोड़ा सा करते मैं क्लियर करता अच्छा, हूँ, जो 40 डेज का टाइम शाजिया था से ना। भी ये पूछूंगी कि उन्होंने ये जो अमेजोन पे अमेजोन किया, ये न्यू अकाउंट था बिल्कुल, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, और बिल्कुल आपने इस न्यू पे अकाउंट लिस्टिंग है। लगाई थी प्राइवेट लेबल की? मैंने सिर्फ एक लिस्ट लगाई हुई है प्राइवेट लेबल की, और बाकी मेरे पास 5-6 लगी हुई हैं, उसमें अमेजोन बैठा हुआ है, और कितने दिन से मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे पास आए, कोई ऑर्डर आए। अभी उनका बीएसआर भी 102 पे है, 327 है, 213 पे, इस तरह से बीएसआर है इनके, मैम जो लेकिन मेरे आपने पास प्राइवेट ऑर्डर लेवल नहीं आया। जो आपने प्राइवेट लेकिन लेवल जब लगाई मैंने है वो डन प्रेस लिस्टिंग लगाई है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से बहुत वारे न्यारे हो रहे हैं। आप अमेजोन को कॉल चले करके बोलें अल्लाह कि के भैया आपकी वजह से करे। मुझे अच्छा, ऑर्डर नहीं आ रहे, आप थोड़ी नहीं देर वो के लिए बाय अमेजोन, बॉक्स कर। यकीन माने भाई, मेरा तो दिल कर रहा है अमेजोन पे ना जरा फैंटी शैंटी लगाऊं, जान ही नहीं छोड़ रहा किसी भी बाय बॉक्स की। चलो ऐसे ही दानिश है, साहब है ना, मेरे कनाडा की तरफ भी ऐसे ही है, एक प्रोडक्ट है कर वही लेंगे सेल हो इंशाल्लाह जा भाई। रही है। मेरी भी एक ही प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बार बार ऑर्डर्स आ रहे हैं मुझे, मेरी चले तरफ और भी मैं वो इसी से खुश प्रोडक्ट हूँ। वो प्रोडक्ट शेयर करें के या साइड उसका ऐसे नंबर शेयर करें? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे पास कीपा है, तो देख लेते हैं क्या है। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये वाला जो आपने स्टोर वाला सर बता रहे थे ना, ये वाला कीजिएगा। अगर आप मुझे बताते रहे तो मैं शुरू करता हूँ। तो अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी जी आ आ रही रही है, है। आप भी नजर आ रहे मैं नजर नहीं आ सकता। हैं। अच्छा, सेल्स रैंक मैंने ये रखा है करंट पे 20,000 मैक्स। Amazon आउट ऑफ स्टॉक, थर्ड पार्टी भी आउट ऑफ स्टॉक। मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। लाइटनिंग डील्स को कुछ नहीं करना, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। कैटेगरी आप बताएं कौन सी रखनी है? ग्रोसरी रख ले। ओके, सब कैटेगरी छोड़ दी, टैक्स। ओके, न्यू ऑफर काउंट कम से कम 3 सेल हो। 4 पे रखें आप, कितने रखूं? मिनिमम 4 हो ना। ओके, बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी और एडिशनल बाय बॉक्स इज एफबीए, नो बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, यस करना है। 0 प्रोडक्ट है इसमें। जी अब ये जीरो हो गया है। ऑल पे यही करना। मसला आ रहा है, मैं भी आज भी कर रही थी यही मसला, जब बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड करो तो जीरो हो जाता है। फिर वो जो ऊपर थर्ड पार्टी किया था उसको इसको इसको खत्म कर दें यहाँ से, ऑल पे। हाँ अब आई है कुछ। ये एडल्ट वाला भी रहने दो, हम मुसलमान हैं दानिश भाई। भाई, ओह जी, बोले। वो मैंने पूछना था कि यूएसए की जो आपने प्राइम अकाउंट लिया है,
आप उस बंदे के साथ कोई राब्ता है या आपने कोई और बंदा ढूंढा? वो अगर मिल यार जाए तो। मैंने जिससे लिया था ना उसने काफी टाइम लगा दिया था, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी और को ढूंढ लो। उसने ना अच्छा। मुझे देने में कोई ये, मैं प्राइम जो है ईबे के लिए ज्यादा यूज कर रहा हूँ, ईबे टू अमेज़न टू ईबे के लिए। तो सही। उसने मुझे रीसेल सर्टिफिकेट देने में 3 हफ्ते लगा दिए थे, और सॉरी 3 से 4 हफ्ते लगा दिए थे। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप, एक बंदे का नाम भी मैंने शेयर किया था, तो उससे देख लो, उसका नाम नंबर और सब शेयर क्योंकि किया मेरा था। .com के उसके ऊपर 8 मार्केट प्लेसेस जो है ना वो अवेलेबल है, यानी कि यूके में भी सेल कर सकता हूँ, फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो लेकिन उसके पास यूएसए का प्राइम अकाउंट बन नहीं रहा, तो अब मैंने उसे बोला था कि हम खरीद सकते हैं, तो कह रहा था कि जबरदस्त है, अगर कहीं से मिल जाए ना हमें तो हम परचेज कर लेते हैं प्राइम अकाउंट, तो फिर यूएसए के ऊपर भी कर लेते हैं। यहाँ लोग बेच रहे हैं $150 में, $150-200 में। मैं ये उसमें अभी रिस्क भी मेरी होता है। फेसबुक में, हाँ जी, फेसबुक में मेरी एक बंदे से बात हुई है, वो $150 के अंदर मुझे एक्सेस दे रहा है, सिर्फ एक्सेस, और कहता पूरा अकाउंट $3000 के अंदर 48 स्टेट्स के अंदर जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन किया हुआ है उसमें। कितने का दे रहे हैं? $3000, 3 grand, अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ये तो मसला है अनलिमिटेड का, महंगा है वो। अनलिमिटेड थोड़े टाइम तक चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये और 1 हम ईयर उसमें प्लान क्या होता करें? है आपका आप सजेस्ट क्या नाम है क्या करते हैं कि मैं वो 150 के अंदर ना वो मुझे एक आईडी दे दे, एक एक्सेस दे देगा, तो वो यूज करके देख लेते हैं, अगर वो इस 3-4 रिकॉर्डिंग को महीने भी फर्क इस तो वो रिकॉर्डिंग को कैसे प्रॉफिट होता है? अपने को निकल ही क्या जाएगा। कहना भाई है? उसमें उसमें आपके प्रोडक्ट्स रिकॉर्डिंग जो ऑन है ही वो रखें प्लीज, जो रिकॉर्डिंग। है ना पता चलते रहेंगे उसको, वो आपके प्रोडक्ट चुराता रहेगा और आपकी इंफॉर्मेशन भी लीक होती रहेगी उसमें। ये भी है, क्योंकि उसके बाद क्लाइंट का कार्ड भी वहां पे लगेगा। हाँ जी, शेयर नहीं होना चाहिए, या तो आपको पूरा दे, आप ईमेल भी दे आपको और वो सब कुछ, फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने पास वो एक्सेस रखता है तो फिर तो नहीं। अरे ये प्रोडक्ट तो नहीं है, ये तो दोनों साइड पे सप्रेस है, बिजनेस प्राइम में भी और पर्सनल प्राइम में भी। ये तो गया। सेम फॉर दिस वन। अच्छा, प्राइस चेक करना, प्राइस का कुछ फर्क आ रहा है आपकी तरफ दानिश भाई? क्योंकि मेरी किसमें? तरफ तो नहीं आता। अभी तो आप सर ने प्राइस करके का बताया है। फर्क चेक कर जरा करना कि डिफरेंट होती है कि नहीं, क्योंकि ना तो बाजी शाजिया की तरफ आ रहा है और ना ही मेरी तरफ आ रहा है डिफरेंस कोई भी बिजनेस मे- प्राइम के अंदर जब मेरी मैं तरफ बताता हूं। फर्क आ रहा है। 36 कैसे फर्क आ रहा है? क्या जैसे भी फर्क सर है, क्या मुझे समझ जैसे नहीं भी आई। सर ने बताया, वो कह रहे हैं प्राइस डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम प्राइस आ रही है। रईस भाई ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये पता क्या है, आप जरूरी नहीं है कि सारी आपको ऐसी ही मिले कि जो डिफरेंस हो रही हैं, ये ढूंढनी पड़ती हैं इनमें। जी जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। ये ढूंढनी पड़ती हैं। मैंने जो की है, मैंने पता नहीं कितनी छान फटक की है, तो तब मुझे ये 2 प्रोडक्ट्स मिली हैं इसमें से सप्रेस्ड की। सही। तो ये ढूंढनी पड़ती हैं, ये एक जैसी ही आपको शो होती हैं ज्यादातर। ऐसे ही है, ये इशू आपको भी स्टार्टिंग में आ रहा था, मुझे भी आ रहा था। बिल्कुल, अच्छा मैं इसी स्टक थी। शाजिया आपने और भी कैटेगरी में किए हैं, मतलब एक कैटेगरी मेरे दे ना। पास अभी जो कैटेगरी है ना, मैंने जो यूज किया, एक प्रोडक्ट है मेरे पास ऑटोमोटिव की, और एक 2 है मेरे पास हेल्थ एंड हाउस होल्ड की। बाकी जो है वो amazon बैठा हुआ है, उनको तो छोड़ ही दो आप, वो न 3 में है न 13 में है। ये अभी भी आप नहीं है। कितनी प्रोडक्ट्स को लेके चल रही हैं आपका शादी? रेटिंग शेयर करें तो सप्रेस फिर हम लिस्टिंग जो है ना वो 3 है, और टोटल प्रोडक्ट्स जो मैंने लिस्ट अभी की है ना वो 8 है। आपका कितने मंथ हो गया अकाउंट? अकाउंट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ऊपर हो गया, लेकिन रनिंग जो है ना स्टार्टअप वो अभी आई आई है। ये जब हमारा अकाउंट स्टार्टिंग हुआ ना ये कोर्स, कोर्स? तब हाँ सही, प्रोडक्ट मैंने तब लगाई है इसके ऊपर। बेहतर हो।
नो कोई तो प्रोडक्ट आपको नहीं है। वो अपना एग्जाम्पशन है प्राइम पे? नहीं अभी नहीं है, वो मैंने बोल दिया हुआ है क्लाइंट को। वो कह रहे हैं कि जनवरी में करवा लेंगे। तो अभी एग्जाम्पशन के बगैर ही आप इतना ROI का? असल में ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है ना, इसके ऊपर प्रॉफिट मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट $4 का है। उसमें से $1 इसमें से तकरीबन $1 के करीब टैक्स निकल जाता है और शिपिंग फ्री है मुझे। शिपिंग तो नहीं, फ्री ROI होगी कितने ना। परसेंट है? ROI कितने परसेंट का? जी कितने परसेंटेज का ROI आप लेते हैं? कितने परसेंटेज का है ये नहीं मैंने गौर किया। ROI 10% से अंदर आ रही होगी, 10% तक आ रही ये नहीं होगी मैंने ROI। गौर किया कितना है अच्छा, ये ये कितने बात है। एक प्रोडक्ट देख लें, बताना अच्छा शायद तुक्का लग गया है। अच्छा, ये टैक्स एग्जेम्पशन होता है इसमें प्राइम में? और ये हाँ जी होता है, करवाना पड़ता है, तो वो मैंने बोल दिया हुआ है। अच्छा एक दानिश ये भाई एक क्वेश्चन है मेरा इस ये पे। मिल गई है प्रोडक्ट, ये देख लें, अब बता दें कि ये सही है नहीं है। 62.95 है रेगुलर में, 62.96, 57, 56 बिजनेस प्राइम। अच्छा दानिश भाई एक एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। अब ये जो कितने की है? कैटेगरी है ये कैटेगरी जो है इसकी ग्रोसरी की, इसको हम अगर अनगेट करवाना चाहें तो इसके अगर यही प्रोडक्ट जो आप अभी दिखा रहे हो ये हम प्रोडक्ट बाय करते हैं किसी भी सप्लायर से, हमें मिल जाते हैं, होलसेलर से मिल जाते हैं, तो वही हम लोग दे सकते हैं इनवाइस अमेज़न को अनगेट करवाने के लिए? वो ऑथेंटिकेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उससे ही आप करोगे। अगर आप ऐसे इधर उधर से करवाने गए ना तो नहीं होगा। सही है। नहीं आज वो सर ही थोड़ी देर के लिए पता नहीं नहीं, आते हैं मेरे या पास नहीं तो आते, तो मैं ये कह रही थी कि शायद सप्लायर अगर हमें मिल जाए ना लिस्ट जो है, तो हम ट्राई कर सकते हैं उनसे कुछ इस तरह से। क्योंकि मैंने क्लाइंट से बात की थी, वो कह रहा था कि आप मुझे बता दो कि क्या चीज चाहिए या क्या चीज मैं ले लूं तो हमें इनवाइस मिल जाए तो हम एनगेट करवा लें। मैंने कहा चलो ये मैं बात करके फिर ही बता सकती हूँ। है, वो तो वो हर किसी से आप नहीं कर सकते, वो ऑथेंटिकेटेड जो सप्लायर होंगे उनसे ही आप कर सकते हो। यही बात मैं कर रही हूँ ना सर कि अगर कोई अभी मैंने सर उसामा से यही बात मैंने करनी थी कि अगर हमें कोई सप्लायर लिस्ट मिल जाए जो ऑथेंटिक है। अली बाबा का ही कह रहे थे, मुझे ज्यादा सर ज्यादा वही करती। नहीं मैंने उनसे उस दिन बात की थी कि अगर हम यूएसए में ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से ले लें प्रोडक्ट ले लें तो हमें वहां की क्वालिटी कंट्रोल का भी इशू नहीं आएगा। यप, ये है। इसलिए मैंने उनसे सप्लायर की बात, अब वो पता नहीं अभी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, क्या होता है। तो इसमें ना समटाइम ऐसा भी होता है कि हम 10 या 15 प्रोडक्ट इकट्ठी ले लेते हैं किसी सप्लायर से, तो उनसे ना इनवॉइस भी ले लेते हैं, तो वो फिर उसको शो करवा के हम इसको अपडेट कर सकते हैं कि मैं हमने यही बात कर रही हूँ कि लिया अब है। जैसे जैसे अगर वो अपने घर के लिए ही, घर के इस्तेमाल के लिए कोई एक ग्रोसरी बास टाइम जैसे हम पाकिस्तानी करते हैं, ये पूरे पूरे महीने की चीजें इकट्ठी करके ले आते हैं, अगर इस तरह का कोई हम लोग काम कर वहां से वो परचेजिंग करते हैं और वो इनवाइस हम इसको अमेज़न को दे देते हैं तो वो कारामद नहीं होगी? बिल्कुल कारामद होगी। इसमें एक और बोलिए, ये भी करवा सकते हैं सप्लायर को, एक दफा ले लें उसके बाद फिर वापस कर दीजिए हमें नहीं, मतलब ये हमें नहीं, तो ये गोली भाई नहीं आपकी खपत। आवाज ना बड़ी गूंज के आ रही है, समझ नहीं आई आपकी बात। मैंने कहा इसमें हम सप्लायर को ये भी गोली करवा सकते हैं कि एक दफा उनसे स्टॉक ले लें 10-15 हम्म। प्रोडक्ट का, ठीक है, उस आप इनवॉइस आ जाएगी हमारे पास, इनवॉइस को हम अपलोड कर देंगे एनगेटिंग के लिए, तो वो सप्लायर को हम वो आइटम वापस भी कर सकते हैं। सही हो गया। चलो मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि मैंने बात अब की है ना सेशन तो उनसे। मेरे ख्याल में कल ही होगा, है ना? लग पता रहा नहीं, है। अब सर ने मैसेज तो किया था कि मैं थोड़ी देर देख लेते हैं, अगर तो लाइट आ गई तो हो जाएगा, दानिश अदरवाइज भाई वो थर्सडे से ई देखो। डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा बता दें। इरफान असलम एंटर्ड द यार, ई मीटिंग रूम। डिस्ट्रीब्यूशन पे सब लोग हैं, मैंने पहले ट्राई किया था जब मैं होलसेल का कर रहा था, तो उनकी इरफान प्राइसेस असलम जो है वो बहुत ज्यादा है, उसमें आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे, वन। दूसरा बैक ऑर्डर बहुत है,
उसको लोग मेजॉरिटी यूज करते हैं अनगेटेड के लिए। जी जी, वो एक तो कैटेगरी भी अनगेटेड हो जाती है और वो ब्रांड भी हो जाता है साथ ही। फिर जरूरी नहीं है, कभी कभार ब्रांड को लेना पड़ता है आपको परमिशन। तो जो एक और है BBCW डिस्ट्रीब्यूशन है एक, वो भी इसी टाइप की है, टॉयज कैटेगरी में है वो भी ये ऑथेंटिक देख ही है, लें लेकिन डबल उनका ई। साइन अप प्रोसेस ही इतना वो हाई है कि वो LLC वाली सारी चीजें वहां प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, फिर जाके साइन अप होता है। या मेरे पास उनका अकाउंट है डबल ई डिस्ट्रीब्यूशन का, मेरी बात भी हुई है उनसे फोन पे। तो अच्छा मुझे अच्छा। जो प्रोडक्ट समझ में नहीं आई उनसे, तो जो भी प्रोडक्ट आप आज लो तो कभी बोलते हैं 2 महीने बाद मिलेगी, 3 महीने बाद मिलेगी। मैं उस टाइम FB के लिए कर रहा था, ये है चक्कर है। अनगेट के लिए सही है, 10 पीसेस ले लें हम, वो अनगेट करवा लें कैटेगरी। हाँ उनसे वो आप बोले, आप वो आपको तस्वीर भी खींच के दें, पिक्चर्स भी। तो आप वो डूबा वाला जो प्रोडक्ट वो आपके पास सप्लाई भी आएंगी ना, वो मेरी भी बात है। सुनो, जो प्रोडक्ट आपके पास आएंगी उसके ना 3-4 एंगल से आप अच्छी तरह तस्वीरें खींच के तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, वो अनगेट हो जाएगी। या उसमें ASIN नंबर लगाएं, और इनवॉइस पे इनवॉइस मेक श्योर आपके नाम पे होनी चाहिए, ये सारा कुछ अच्छा, होना जो चाहिए। बंदा इस परचेज करेगा तो अपने नाम पे इनवॉइस लेना वो बंदा। अच्छा दानिश भाई, ये जो इसमें कोई ऑटो सिस्टम भी है कि अगर कोई बंदा फर्स्ट पे आके बैठा है तो फौरन से दूसरा जो पहला है या कोई कंपेटिटर कम कर दे अपनी प्राइस? हाँ वो ऑटोमेटिक प्राइसिंग है, आप वो कर सकते हो। कल वो से आप एक बंदे ने मेरी सर खाया हुआ है 70 दफा मैं उसकी प्राइस चेंज कर चुकी हूँ ओहो जी सर। और हर 5 मिनट के बाद वो टॉप पे दानिश आके सर बैठता सॉरी, है। वो गलती से हो गया, आप अनम्यूट करते हैं खुद को। दानिश सर सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, वो ऑटो प्राइसिंग है, अमेजोन में ही ऑप्शन होता है इसके, कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं और अमेजोन में भी होता है कि आप ये तभी लगा दें कि मैं बोलूं, 5 पता नहीं ये 5 बंदा दिन रात यहाँ पे उल्लू बन के बैठा हुआ है और 5 मिनट के बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग कर जाता है, ये पता नहीं क्या चक्कर है।